IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत हुई, जो दोनों कामयाब रहीं। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर कमी का इत्तलाक करने की दरख्वास्त। कमी का इत्तलाक अप्रैल तक जून 2025 के लिए करने की तजवीज़। लग रहा है हमको कि ईद अपनों में मना रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, खानेवाल से टोबा टेक सिंह जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन चल गई है, बहुत सहूलत हो गई, बच्चों के साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा था, कितनी मखलूक का नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक हिफाजत से अपनी मंजिल पे पहुंचाए। जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खैर करेगा। इंशाल्लाह मसला नहीं है, जाएंगे। दोबारा शुरू हो गई ट्रेन, हम मुल्तान जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए कोयटा से पहली ट्रेन रवाना हुई है। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह कागर ने मुसाफिरों को रुखसत किया। DIS रेलवेज का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पेशावर से गुज़श्ता रोज रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा पहुँच रही है। ईद उल फितर की खुशियाँ अपनों के बगैर अधूरी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से परदेसियों का आबाई इलाकों की तरफ वापसी का सफर शुरू। वैगन अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कराची में बसों के जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक टोल पर 213 बसों में किराए चेक किए गए। जायद किराया वसूल करने वाली 87 बसों का चालान किया गया। तकरीबन 9 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस करा दिए गए। कोयटा में डबल रोड पर धमाके के 11 जख्मियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जेर इलाज 9 जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज डबल रोड धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग और लकी मरवत में दहशतगर्दों के पुलिस थानों पर हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। लकी मरवत के थाना डाडेवाला पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दलेर जवानों ने बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इनके मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 3 कार्रवाइयों के दौरान 10 और डेरा इस्माइल खान में 1 खारजी जहन्नम वासिल हुआ। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शहर कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। कई इलाकों में मुसाफिर फंस गए। ईद पर घर वापस जाने वाले मुसाफिर भी शदीद परेशान। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद। सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। बलूचिस्तान में कल्लात के करीब 2 बसें टकरा गईं। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक एक बस कोयटा से कराची और दूसरी कराची से कोयटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को कल्लात अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
इकबाल में मोटरवे M2 पर सॉल्ट रेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जान बहक और 21 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से चिश्तियां जा रही थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा पहली बार नहीं बन रहा। अंग्रेज दौर में भी ऐसा मंसूबा बना था। बरतानी साम्राज्य ने पंजाब की तजवीज़ को रद्द किया, कहा यह नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने भी कहा कि यह मंसूबा मंजूर नहीं। इरसा का सर्टिफिकेट CCI में चैलेंज कर रखा है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा कैनाल मंसूबा नहीं बन सकता। वजीर आजम पाकिस्तान CCI की मीटिंग बुलाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची के मसाइल पर ईद के बाद धरना देने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में जो लावा पक रहा है वो फट गया तो फिर दुनिया देखेगी। कराची में ट्रैफिक हादसा का मसला अगर इंतजामी भी है तो भी सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर हाउस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम ईद के बाद एहतजाज करने पर भी गौर कर रहे हैं। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुमतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत प्रेस क्लब पर अल कुद्स की याद में चिरागां, तस्वीरी नुमाइश। कराची में नुमाइश समेत मुख्तलिफ मकामात पर यौमुल कुद्स की रैलियां निकाली जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को एम ए जिना रूट के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल की शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। खान यूनिस के 8 शोहदा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली फौज का लबनान से रॉकेट दागे जाने का इल्जाम। 3 हफ्तों से गजा में हर तरह की इमदादी सामान की तरसील रोके जाने से फलस्तीनी रमजान में शदीद भूख और अफलास का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 80% से ज्यादा इमदाद को नकल हमल रोक रखी है। यमन पर अमरीकी हमले जारी। चंद घंटों के दौरान मौसम के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर 37 हमले किए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने नेपियर में खराब मौसम और बारिश के बायस ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस की। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, वनडे की टीम मुतवाजिन है, अच्छे नताइज आने चाहिए। यहाँ की पिच पर ड्रास है, फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। कोशिश करेंगे कि मुखालिफ टीम को 200 के अंदर आउट करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहसील तौसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। मिशन 7 ता 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों की मुकम्मल फ्री इलाज, एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। 3 माह में HIV के 300 से जायद केसेस की तस्दीक पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि HIV मुमकिन तौर पर अताइयों और खून के तबादले से फैला है। ईद में बस कुछ रोज बाकी। बच्चे, खवातीन, मर्द सब ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन ने मनपसंद कपड़े ले लिए, लेकिन मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियां और चप्पल खरीदने की तगदो अब भी जारी। बच्चों को भी मनपसंद चीजों की तलाश। किसी को रंग बिरंगे चश्मे चाहिए तो किसी को चूड़ियां। पेशावर में ईद की तैयारियों में वेस्ट कोट सबकी पसंद। ईद पर सबसे अच्छा नजर आने के लिए मर्द रिवायती वेस्ट कोट खरीदने पहुंच गए। बनू में ईद की खरीदारी के बाद शहरियों ने मिठाइयों की दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं, ईद मिठास का नाम है, मिठाई के बगैर ईद नामुकम्मल है। ईद पर फर्शी शलवार का ट्रेंड सर चढ़कर बोल रहा है। पेशावर के शॉपिंग मॉल्स और दर्जियों के पास फर्शी शलवार का काम बढ़ गया। ईद के मौके पर खवातीन नित नए डिजाइन और मलबूसात को तरजीह दे रही हैं। फर्शी शलवार मुगलिया दौर में शाहाना लिबास का हिस्सा तस्वुर किया जाता था। इसके पांचे खुले और कदरे लंबे होते हैं। खवातीन का कहना है कि इस ईद पर मलबूसात में फर्शी शलवार का ट्रेंड बढ़ गया है। कोशिश है कि हम भी इस ट्रेंड का हिस्सा बने।
कराची में सोहराब गोट इंसाफ चौक के करीब मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। अहल खाना के मुताबिक पुलिस मोबाइल में सवार एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान को गोली लगी। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, एक राहगीर और 3 पुलिस एहलकार जख्मी, मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का SSP मलीर से राबता, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली, मुल्जिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। सतह समंदर बुलंद होने से कराची की साहिली बस्तियां भी खतरे से दो चार। रेडीकोट ज़ेरे आब आने लगा, इलाके में मुकीम माहीगीर परेशान हो गए। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के बायस दुनिया भर में समंदर की सतह बुलंद होती जा रही है। सिंध में असरात निस्बतन ज्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर रहे हैं। माजी की तरह अब भी अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जवाब में अमरीकी सदर के खत से मुताल्लिक़ ईरानी नुक़्ता नज़र को वाज़ेह किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को खत भेजा था। अमरीकी सदर के खत के मंदरजात को सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किया गया था। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान से नए जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। और मियामी ओपन के मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबास्टियन कॉर्डा को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेंस सेमीफाइनल में बेलारूस की अरीना साबालेंका ने इटली की जैस्मीन पाउलेनी को हराकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अरीना का मुकाबला अमेरिका की जेसिका पेगोला से कल होगा।